अरे कैसे हैं प्रभु दिल्ली वालों। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। प्रभु लोग, सीजन 12 का विनर मिल गया। हमने विस्तार से बात भी कर ली, कोच की, खिलाड़ियों की आपको बात भी सुना दी। क्या नहीं सुनी तो पिछला वीडियो देखो यार, जो इससे पहले आया था। अभी कल जोगिंदर की, सुरजीत की, फजल की, आशु की, नीरज नरवाल की, सबकी मैंने बातें सुनाई हैं। सौरभ नांदल की भी। क्या कह रहे हैं वो जीत के बाद, एक्सक्लूसिव आप लोगों से। इस वीडियो में बात करूंगा दबंग दिल्ली के सीजन 12 की। कैसा रहा सीजन? वैसे तो अच्छा ही रहा, चैंपियन बने हैं, बट विस्तार से बात करते हैं। दबंग दिल्ली क्या अच्छा रहा, क्या चीजें अच्छी नहीं रही, अगले सीजन में क्या और कर सकती है ये टीम। तो आ जाइए, आपका अपना ही चैनल है, स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। सबसे पहले जो बहुत अच्छी बात हुई, जो कई बार बहुत अच्छी होती है और कई बार कुछ टीमों के लिए बहुत अच्छी नहीं निकलती है, सीनियर चले हैं भाई। सुरजीत सुपर सीनियर हैं, फजल सुपर सीनियर हैं दोनों। सुरजीत 3 से, फजल सीजन 2 से खेल रहे हैं। सौरभ नांदल सुपर सीनियर चले हैं। नीरज नरवाल, अजिंक्य पवार भी अब सीनियर प्लेयर्स में आए हैं। तो ऑक्शन टेबल पे जो कोच जोगिंदर नरवाल ने टीम बनाई थी, स्वॉस एनालिसिस में मैंने कहा था कि टीम की सबसे बड़ी मजबूती है सीनियर्स। पर वो चले तो सीनियर चले, टीम चली नहीं, टीम उड़ी, चैंपियन बनी। तो कमाल का खेल खेला है सीनियर्स ने। नंबर 2, आशु जो पिछले सीजन बेहतर खेले थे, उस सीजन 10 से, इनफैक्ट आपको याद होगा इसी चैनल पे आपने सीजन 10 से पहले RS खोखर साहब का इंटरव्यू देखा था। नहीं देखा तो अब देख लीजिए। वहां वो कह रहे हैं कि नवीन से ज्यादा इंप्रेस आपको आशु करेगा। तो वो सीजन 10 ऐसा सीजन था जब आशु पहली बार सुपरस्टार बने थे। उसके बाद 11, उसके बाद 12, 3 सीजन लगातार आशु ने परफॉर्म करके दिखा दिया कि भाई वो अब भारतीय कबड्डी के, प्रो कबड्डी के सुपरस्टार्स में से एक हैं। अच्छी बात जो नंबर 3 बहुत अच्छी रही, 2 सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है फॉर्म में। फजल अत्रा चली लेफ्ट कॉर्नर, सौरभ नांदल राइट कॉर्नर। दोनों पहली बार एक साथ खेल रहे हैं। फजल के पिछले 1-2 सीजन ऑल राइट रहे थे, सौरभ नांदल के पिछले 1-2 सीजन ऑल राइट रहे थे। तो 2 ऑल राइट फॉर्म वाले रेडर्स को पकड़ा जोगिंदर ने। दोनों पे इतना कॉन्फिडेंस दिखाया, और जो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा उसमें फजल ने भी कहा, उसमें सौरभ नांदल ने भी कहा कि जोगिंदर भाई साहब ने जो हम पे विश्वास जताया है उस पे हम खरे उतरे हैं। तो दोनों के लिए बहुत बहुत तालियां हैं। नंबर 4, सिर्फ सीनियर नहीं चले भाई, जब मौका मिला तो यंगस्टर भी चले। टीम के लेफ्ट कवर यंगस्टर हैं, संदीप देशवाल, पहला सीजन है। और जब भी लेफ्ट रेडर आया करते थे, सुरजीत के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहा। उसके साथ साथ अक्षित ढुल, नवीन रावल, जब जब इन युवा खिलाड़ियों को मौके मिले हैं, स्पेशली लास्ट के फेज में अक्षित ढुल, सबने इंप्रेस किया है। यह दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है। और नंबर 5, जो मेरे लिए दिल्ली की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, जोगिंदर नरवाल का रुतबा बढ़ा है जी। पहले मनप्रीत सिंह थे, अब जोगिंदर नरवाल भी बन गए हैं एज अ प्लेयर और अब एज अ कोच ट्रॉफी जीतने वाले। और बाय चांस मनप्रीत जब एज अ प्लेयर जीते थे वो भी कैप्टन थे, जोगिंदर जब एज अ प्लेयर जीते थे वो भी कैप्टन थे। तो एज अ कैप्टन, एज अ कोच आपने ट्रॉफी जीती है। जिस टीम के कैप्टन थे उसी टीम के कोच बनके ट्रॉफी जीती है। तो ये इमोशनल मोमेंट भी रहता है, एक टीम के साथ जुड़ाव भी होता है। जोगिंदर ने दिखाया है कि अगर आप एक सुलझे हुए कोच हैं तो सुपर सीनियर प्लेयर्स से भी परफॉर्म करवाएंगे, यंगस्टर से भी परफॉर्म करवाएंगे। तो जोगी भाई का रुतबा कबड्डी में बहुत ज्यादा बड़ा है। जोगी भाई, ईश्वर ने चाहा तो अगले सीजन से पहले बीच में कभी भी मैं सोनीपत आ रहा हूं गांव में और आपसे मुलाकात हो रही है और घर बैठ के इंटरव्यू हो रहा है। छोटा सा इंटरव्यू तो मैंने किया था, दोबारा से देख लीजिए निचले ही वीडियो में। 1-2 चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं भी हुई हैं। अब एकदम परफेक्शन तो कहीं होती नहीं है। एक चीज जो सबसे खराब रही, जो किसी के बस में नहीं थी, वो थी आशु की इंजरी। पहले उनके नाक पे इंजरी हुई, पर उसके बाद जल्दी वापसी हो गई और उन्होंने सुपर 10 भी लगा दिया। बाद में उनके एंकल पे इंजरी हो गई थी, जिस कारण वो 5-6 मैच बाहर बैठे। हालांकि टीम को फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी गैर हाजिरी में अजिंक्य पवार चले, नीरज नरवाल चले, पर आशु अगर 100% फिट होते हैं तो टीम फिर बहुत ज्यादा बेहतरीन खेलती है। नंबर 2, कभी कभी कवर्स में पॉइंट लूज हुए हैं। कुछ एक मैचेस में थोड़े एग्रेसिव खेले हैं, कवर एडवांस खेले हैं, जो कभी कभी टीम के लिए फेल टैकल चिंता का कारण बने हैं। बट ओवरऑल ये सीजन दबंग दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है।
जब सीजन 8 में जीते थे तो भी आपके पास सीनियर प्लेयर थे, स्पेशली डिफेंडर्स, और जब सीजन 12 में जीते हैं तो भी सीनियर डिफेंडर्स के बूते जीते हैं। ओवरऑल ये सीजन हमेशा इन सीनियर प्लेयर्स की सीनियोरिटी के लिए याद रखा जाएगा। अगले सीजन में आप क्या करेंगे? आई थिंक कुछ खास नहीं करेंगे, इन्हीं प्लेयरों को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तीनों मेन डिफेंडर आपको बेस प्राइस पे मिले हैं, और जो नीरज नरवाल जैसे प्लेयर बेस प्राइस से थोड़ा ऊपर मिले वो भी एक्सपेंसिव नहीं थे। अब क्लॉज ये कहता है कि अगर प्लेयर चाहे तो वो खुद रिलीज हो सकता है, टीम उसे रिटेन करना चाहे भी तो प्लेयर अगर ऑक्शन में जाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, तो आपका हक बनता है भाई। तो आपके पास 1 2 3 FBM कार्ड हैं, आप दिखा के 3 बड़े प्लेयर तो वापस ला सकते हैं। तो जो चीज टूटी नहीं है उसको जोड़ना क्यों? टीम के कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हैं, सेम स्क्वाड के साथ जाइए। मैक्सिमम यह है कि एक और रेडर अगर आपको मिलता है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड ही क्यों ना हो, तो कोई बुराई नहीं है। 3 से भले 4 होते हैं, ओवरऑल टीम परफेक्ट है जी। सेम कोच, सेम कैप्टन, आशु फजल टीम चलाएंगे और एक और ट्रॉफी पे दावा जमाएंगे। तो बेहतरीन सीजन रहा। जोगिंदर नरवाल, फजल, सुरजीत, सौरभ, नीरज, आशु, अजिंक्या और आपके यंगस्टर्स को बहुत बहुत बधाई है। दबंग दिल्ली केसी के मैनेजमेंट को, CEO, ओनर को बहुत बहुत बधाई है। तो फैंस बताइए किस चीज से आप खुश नहीं हैं इस सीजन में? क्योंकि किस चीज से खुश हैं वो तो पूछने का मतलब ही नहीं बनता जी। किस चीज से खुश नहीं है वो नीचे बताइए। अगले एपिसोड में बात करूंगा इस सीजन में नंबर 2 रही पुनेरी पल्टन की। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।